हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइट ऑरा टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि आपका आने वाला वीक जो है कि वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने कमेंट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ और किस चीज़ पे आप और रीडिंग चाहते हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो एक एक करके सारे ज़ोडिएक साइन वालों के लिए क्या क्या होने वाला है इस वीक में, आने वाले वीक में, सो ये देखने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या है। सबसे पहले फायर साइन वालों लोगों के लिए देख लेती हूँ। स्टार्ट करती हूँ एरीज से। ठीक है, ओके। ओके, सो एरीज यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप को आपके लेके नज़र आ रहा है कि ये वीक जो है आप लोगों के लिए, अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, ठीक है, तो वीक के स्टार्टिंग में ही आपको ये पर्सन कॉल या टेक्स्ट कर सकते हैं, ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। हेल्थ को लेके अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ में भी आपके इम्प्रूवमेंट होते हुए जो है कि नज़र आ रहा है। करियर में लेके बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आपके कुछ काम जो है कि यहाँ पे ज़रूर बनते हुए मुझे इस वीक में नज़र आ रहे हैं। एंड रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा आप लोगों के लिए। तो आपकी लाइफ में कुछ सडन एक्शन या जो है कि न्यूज़ आपके फेवर में जो है कि होते हुए मुझे यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है एरीज। ठीक है, एंड देन आपके लिए नज़र आ रहा है कि आपको अगर आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कि कुछ अनहेल्दी खा लीजिए या फिर आप सोचिए कि आप बेहतर हो गए हो। तो हेल्थ को लेके आपको पूरे वीक, अभी जब तक आप कम्प्लीटली रिकवर ना कर लो, उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है और अपनी हेल्थ और अपने डाइट प्लान को फॉलो करते रहना है। एरीज आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। अपने हेल्थ, अपने करियर पे फोकस रहना है। आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, बट आपको अपने ईगो को कंट्रोल में रखना है और सेल्फ सेंटर्ड होकर आप लोगों को काम करते रहना है। सो ऑल ओवर यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि दिस वीक इज़ गोइंग टू ब्रिंग गुड न्यूज़ फॉर यू, जहाँ पे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इम्प्रूवमेंट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही एकदम बिल्कुल से ठीक हो जाओगे, बट हाँ, आपकी स्लो रिकवरी जो है कि नज़र आ रही है। आपके एफर्ट्स जो है कि आपको रिजल्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है कि नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ पे आप जो है कि कांटेक्ट में हो सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अगर आपको अपने लाइफ में अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो उसकी वजह से अगर आपको मन लायक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ठीक है, तो अब और उसको आप इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मत करो। आपके लिए नज़र आ रहा है कि लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए और बाकी लोग नहीं कर रहे, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी। एंड ऑल ओवर द वीक यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं जिसको कि आपको इंट्यूटिवली फॉलो करना है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए है एरीज। सो लियो आप लोगों के लिए कैसे रहने वाली है ये अपकमिंग वीक जो आने वाला है। ठीक है, वो आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स थे, क्या कुछ है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। ओके, ओके, सो यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है एरीज। आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे एक और कार्ड लेनी चाहिए। ओके, सारे कार्ड्स आपके लिए निकाल लिए हैं मैंने। तो यहाँ इमोशनली आप फुलफिल्ड रहोगे अपनी लाइफ से। इमोशनल आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा अवेयर रहना आप लोगों को, लोगों से लोग आपका फ़ायदा ना उठा ले, आपकी मासूमियत, आपकी इनोसेंस का जो है कि फ़ायदा ना उठा ले। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा अवेयर रहना है। फैमिली में आपकी हैप्पीनेस रहेगी। ठीक है, यू विल बी हैप्पी। ठीक है, आपको फैमिली से पैसे मिल सकते हैं, पैसों का सपोर्ट मिल सकता है, या फैमिली आपकी ध्यान रख सकती है, आपका ख्याल रख सकती है। तो फैमिली की तरफ से आपको इमोशनल एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट मिलते हुए इस वीक में नज़र आ रहा है। हो सकता है अगर आपको कहीं से हेल्प की ज़रूरत थी या फैमिली या फ्रेंड्स की, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आप सपोर्ट खोज रहे थे और आप चाह रहे थे कि कोई आपको हेल्प करे आके सामने से। ठीक है, आप मदद के लिए मांग रहे थे, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपके
हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ ऐसी ऑफ़र मिल रही है जो आपके मन लायक हो, ठीक है। तो अपकमिंग वीक में आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकोगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है आप ऐसा कुछ आइटम बाई करने वाले हो इस वीक में जो थोड़ा महंगा होगा बट आपको बहुत अच्छा फ़ील कराएगा, आपको खुश फ़ील कराएगा, ठीक है। आप उसको बार बार देखते रहोगे, हैप्पी फ़ील करोगे एंड यू विल फ़ील हैप्पी, यू विल फ़ील सेटिस्फाइड और इमोशनल आपको अच्छा फ़ील होगा उस चीज़ को लेके जो आप चीज़ें बाई करने की सोच रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। बात कर लूँ आपके रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप के लिए आपके लिए नज़र आ रहा है आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट रहेगा, ठीक है। आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है और फ्रेंड सर्कल में, नॉट फ्रॉम योर पार्टनर बट या फ्रॉम योर फ्रेंड और आपके जो वर्क प्लेस पे जो लोग हैं वहाँ से आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज दे माइट चीट यू, या आपका फ़ायदा उठा सकते हैं या आपके पीछे आपकी बातें कर सकते हैं। तो ये मौका ना दें, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड रिलेशनशिप में यू विल फील हैप्पी, यू विल फील सेटिस्फाइड, ठीक है। बात करूँ आपकी हेल्थ को लेके, तो हेल्थ भी आपकी ऑल ओवर मुझे अच्छी ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो लियो, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। ये आपके वीक के लिए मुझे नज़र आ रहा है। सो कंटिन्यूसली रीडिंग को आप फॉलो कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। ओके, हेलो सैजिटेरियस, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, ठीक है। ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सो फॉर सैजिटेरियस, एंजल प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। कैसा कुछ रहने वाला है ये वीक सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन के लिए, कैसा रहने वाला है। ओके ओके, सैजिटेरियस आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए अगर आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके इनिशिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, डिसअपॉइंटेड हो, परेशान हो, तो ये वीक में आप लोगों को बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स चाह रहे हो तो आपको एक सॉलिड फर्म डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को चाहिए, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खोज रहे हो, अपने करियर में स्टेबिलिटी खोज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बता दूँ कि हो सकता है इस वीक आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपके फेवर में ना हो। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर अपने यहाँ कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे थे तो रुक जाओ इस वीक, ठीक है। ये वीक आपके लिए अच्छा नहीं है जहाँ आप कुछ नया इनिशिएट कर सकते हो, नया कुछ स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको चीटिंग भी मिल सकती है या फिर समवन जो कि आपको आगे जाके थोड़ी परेशानियाँ दे सकता है ये चीज़ें, ठीक है। आप इमोशनली लॉस्ट फील कर सकते हो उस चीज़ को लेके। तो अगर आप कुछ नया इनिशिएट करने का सोच रहे हो या नई जगह जाने का सोच रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ें अभी मत कीजिए इस वीक। तो बिल्कुल भी आपके लिए ये चीज़ें मैं नहीं रिकमेंड करूँगी, ओके। एंड देखो रिलेशनशिप में हो सकता है आप लोग को अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो, थोड़ा फाइटिंग, थोड़ा झगड़ा, ये सारा वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। तो अपने वर्ड्स पे कंट्रोल कीजिए, अपने एक्शंस पे कंट्रोल कीजिए। और अगर आपके लिए ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर कुछ चीज़ों को लेके आप अपने लाइफ में, ठीक है, और ये सोच रहे थे भगवान भरोसे थे, नहीं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। आपको एक्शन लेना पड़ेगा और सॉलिड और फर्म एक्शन लेना होगा, चाहे वो आपके करियर या रिलेशनशिप या फाइनेंसेस या बिजनेस किसी चीज़ को भी लेके हो। आप एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए जो भी आप करना चाह रहे हो। इनिशिएट इस वीक तो बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि दिस इज़ गोना बी समथिंग जो कि आप नहीं करो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बोलूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। जो रीडिंग में आप लोगों के लिए नज़र आया है वो मैंने कह दिया, ठीक है। एंड अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग इस वीक खैर आप लोगों के लिए, आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ठीक है। सो सैजिटेरियस, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो कैंसर, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, ठीक है। सो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो कैंसर फॉलो आप लोगों के लिए क्या है। वाओ कैंसर, दिस वीक इज़ गonna ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ। ये वीक आपके लिए पॉजिटिविटी और लाइक ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं
कि सबसे पहले वीक में स्टार्टिंग में आप लोगों का जो वीक है वो मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप फील करोगे कि आपने अपने लाइफ में भले ही लोगों को कितना एडवाइस दिया है, वो एडवाइस अगर आप फॉलो करो तो कितना अच्छा होगा आप लोगों के लिए, कितनी चीज़ें आएंगी। तो आप अपने लाइफ में वीक के स्टार्टिंग में इनर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो, विक्ट्री के लिए तैयार हो, ठीक है। गुड न्यूज़ आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। तो इनर वर्क कॉन्फिडेंस आपका स्टार्टिंग वीक में बहुत अच्छा बना हुआ रहेगा, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हो और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कराने वाली है, ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आप अपने नॉलेज, अपने एफर्ट्स, सब कुछ आप कितना अच्छा महसूस करोगे कि अपने करियर है, आपका रिलेशनशिप हो या आपका बिजनेस हो या आपके फाइनेंसेस हो, आपका घर हो, जो कुछ भी हो, अब वहाँ आप फील करोगे कि आप में क्या गलती है, आप उस चीज़ को सुधार करोगे और अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ आपको इमोशनली बहुत अच्छा फील कराने वाली है। और बात करूँ तो आपको पैसों की कुछ गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे आपको लोगों का सपोर्ट मिलते हुए नज़र आ रहा है। लोग आपका आपके फैमिली मेम्बर्स आपका ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स हो, ये सारे लोग आपसे खुश रहेंगे। आपके फेवर में चीज़ें जो होते नज़र आ रही हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ओके। और कुछ आप लोगों के लिए है तो यहाँ से देख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप गिव अप करने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पे ये गाइडेंस है कि जो आपने इनर वर्क किया है वो चीज़ें आपको रिजल्ट देने वाली हैं, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। सो डोंट गेट सैड, डोंट गेट डिसहार्टेंड और अपना वर्क करते रहिए, ठीक है। सो ये है आप लोगों के लिए आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप, ठीक है। सो हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, आप लोगों के लिए क्या है वीकली हॉरोस्कोप, कैसा रहने वाला है वीक आपके लिए, ओके। सो फैमिली गैदरिंग आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। सबसे पहली बात तो वीक के स्टार्टिंग में आप लोग लाइक सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाओ, एंजॉय करोगे, या फैमिली में कोई गैदरिंग जो होते हुए नज़र आ रही है, किसी के दूसरे के बर्थडे पार्टीज या सेलिब्रेशन में आप जाने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो, अच्छा फील करने वाले हो सकता है कुछ लोग अपने घर की तरफ वापस भी आने वाले हैं, कुछ पूजा पाठ इसकी वजह से, तो आप अपने घर को वापस आते हुए जो है कि नज़र आ रहे हो। वहाँ कुछ हैप्पी सेलिब्रेशन होने वाली है, गैदरिंग होने वाली है, ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी मॉम आपको बहुत पैम्पर करने वाली हैं। आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं वो आप उन बच्चों के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी रिलेशनशिप की बात कर लूँ तो वहाँ आप अच्छा और हैप्पीनेस फील करोगे, ठीक है। करियर को लेके हो सकता है या फाइनेंसेस को लेके आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें होंगी, थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेके आपको वीक के मिड में या फिर लास्ट में आपको थोड़ा सा पैसे को लेके थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ सकता है। तो फाइनेंसेस को थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभाल के रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है स्कॉर्पियो। एंड देखो यहाँ पे ये चीज़ है ना कि आप जो अपनी लाइफ में जितना मेहनत कर रहे हो उसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इस वीक आपकी जिस चीज़ का रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं अगर आप वो चीज़ें अगर आपकी फेवर में नहीं भी होंगी तो वो चीज़ें आगे जाके आपको बेहतर होंगी। लेट्स चेक आउट इस कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ओके, सो हो सकता है कि थोड़ा आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो इस वीक, ठीक है, जिस रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो तो वो चीज़ें करियर को लेके आपको थोड़ा वेट और करना पड़ सकता है, ठीक है। बट डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट गेट सैड, बिकॉज आपके लाइफ में और भी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है कि और न्यू बिगनिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ गोना हेल्प यू, दैट इज़ गोना गिव यू हैप्पीनेस। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। देखो अगर अपने पर्सन से अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर ले, उनका कॉल या मैसेज जो है कि आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आई है। देखो द लवर्स की एनर्जी है, तो यही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, बात नहीं हो रही थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो कुछ भी चीज़ें थी, तो आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल या मैसेज जो है कि आ सकता है एंड वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में भी ऑल ओवर अच्छी चीज़ें एनर्जीज जो है कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियो। ये है आपके वीकली हॉरोस्कोप्स, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो पाइसेस, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, क्या है आप लोगों के लिए वीकली हॉरोस्कोप्स, लेट्स सी। सो आप लोगों के लिए क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं इस वीक में, लेट्स चेक दिस आउट।
ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप किसी चीज़ का रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, ठीक है, तो आपके लाइफ में ग्रोथ होते हुए नज़र आ रही है, आपको चीज़ों को लेके क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड सबसे पहली बात, आप अगर रिज़ल्ट का वेट करें तो वो रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। नया ग्रोथ आप अपने लाइफ में इस वीक में देख सकते हो, अपने करियर, अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। आपके लाइफ में ऐसे पर्सन या आ सकते हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, या आपको कोई, बेसिकली मैं बोलूँ तो यहाँ नज़र आ रहा है कोई पर्सन आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए आगे आते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको चीज़ों को लेके जो है कि क्लैरिटी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इस वीक में मुझे नज़र आ रहा है, अगर अपने करियर को लेके आप कंफ्यूज थे या किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन थी, तो वो क्लैरिटी जो है कि आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, अपने कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। तो दिस इज़ द सन कार्ड, सो यू आर गेटिंग, इस वीक आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगिनिंग आ रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो थोड़ा सा आपको अपने ईगो को साइड में रखते हुए चीज़ों को वर्क करते हुए नज़र करना है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। सो यस, तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील मत कीजिएगा। अच्छा, अपने आप को लाइट और अच्छा डाइट प्लान फॉलो कीजिएगा, लाइट रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो कुछ चीज़ों को लेके आपको ओवर क्लैरिटी मिल रही है, बट कुछ चीज़ों को लेके आपको परेशान नहीं होना, अपने आप को स्ट्रेस फ्री बेसिकली रखना है, अगर मन लायक आपकी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। सो पाइसेस, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू, ओके। हेलो टॉरस, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, व्हाट इज़ द वीकली हॉरोस्कोप्स आप लोगों के लिए क्या है, टॉरस वाले लोगों के लिए। चैनल पे पहली बार आए वो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। ओके, वीक के स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करो, बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस्ट फील करो, ठीक है। ये आपके रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, या आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ को भी लेके हो सकता है। तो यहाँ आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और अपने करियर की वजह से अपने हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप की वजह से अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है आप लोगों के लिए, ये नज़र आ रही है। आप अपने फाइनेंस पे वर्क करोगे, वीक के एंड में आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि रिलेशनशिप एक साइड, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स एक साइड, बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील होने वाली है कि आपका करियर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंसेस कितने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, पैसे मिल सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर लोन्स के लिए कर रहे हो तो लोन सैंक्शन हो सकता है, यहाँ पे आपके लिए एक नई शुरुआत है इस वीक में, यहाँ पे स्पेशली व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप। तो वीक के स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत वीक फील करो, लॉस्ट फील करो, बट एट द एंड ऑफ द वीक यू विल फील हैप्पी, यू विल फील कि आप एक नई शुरुआत में हो सकते हो जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको रहेगी, इस वीक की एंड तक आपको मिलेगी, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं रहना, अपने कन्फ्यूजन से बाहर बेसिकली निकलते हुए नज़र आ रहे हो। तो चीज़ों को लेके कंफ्यूज नहीं रहना है, जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आ रही है उसको लेके आपको ओपन अप रहना है, ठीक है। लाइक कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है बट आप अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, इमोशनली लॉस्ट ही फील कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। किंग और क्वीन दोनों की एनर्जीज आप लोगों के लिए साथ में आई है, यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको हो सकता है आपके पार्टनर जो है ना कि आपको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द वीक में, जो आप उनसे हेल्प मांग रहे हो, ठीक है। तो फाइनेंशियली आप अपने ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट रहेगा, एंड कहीं ना कहीं यू विल फील एट द एंड ऑफ द वीक कि आप बहुत एनर्जेटिक से फील करोगे, अच्छा फील करोगे एट द एंड ऑफ द वीक में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। हेलो वर्गो, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, ठीक है। आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक। लेट्स सी फॉर द वर्गो, अब वर्गो के लिए क्या है रीडिंग। ओके, देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रहा है कि वीक के स्टार्टिंग में आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव रहोगे, ऐसा फील करोगे, लोगों को जज करते हुए नज़र आ रहे हो कि कौन से लोग सही है, कौन से लोग गलत है,
कैसा लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा गौर करते हुए नज़र आ रहे हो एट द एंड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, सॉरी, ठीक है, स्टार्टिंग वीक में आप लोगों के ऊपर बहुत गौर कर रहे हो, लोग आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो आप अपने इंट्यूशन पे बेसिकली वर्क करते नज़र आ रहे हो, चीज़ों को आप इंट्यूटिवली फॉलो करोगे, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। एट द मिडल ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके साथ अचानक से हो जाए, सडन आपको कोई न्यूज़ मिल जाए जो कि आपके फेवर में ना हो, जो कि आपको थोड़ा डिसहार्टन कर दे, तो उस चीज़ को लेके यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोग को इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना है। एंड एट द एंड ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, डिटर्मिनेंट फील करोगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू करियर, ठीक है। करियर की जब बात करूँ तो वहाँ पे आप इस डिटर्मिनेंट फील करोगे और आप ऐसा फील करोगे कि आपको करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो रही हो, चीज़ें कैसी भी हो रही हो, फेवर में हो या नहीं फेवर में, आपको कंटिन्यूसली जो है कि वर्क करते हुए रहना, ऐसा आपको फील होगा। और साथ ही साथ यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि करियर के ऊपर आप वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, अपने सेल्फ सेंटर भी रहोगे, अपना ख्याल भी रखते हुए नज़र आ रहे हो, कोई डाइट प्लान फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर कुछ ऐसा जो कि आपके लिए आपके फेवर में होगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगा, या फिर अगर वो आप चीज़ें आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में यू विल वांट और यू विल बी ट्रीटेड लाइक प्रिंसेस फ्रॉम योर पार्टनर। यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं और अच्छा फील करवाने वाले हैं। अगेन वही एनर्जीज आई है कि आपके पर्सन आपका बहुत ख्याल रखने वाले, आपकी फैमिली आपका बहुत ख्याल रखने वाली है एंड आपको अटेंशन देते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ सकता है। हो सकता है कुछ आप इस वीक आप कुछ महंगा आइटम जो है कि बाय कर सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। तो कैप्रिकॉर्न वाले लोगों के लिए क्या है रीडिंग, लेट्स चेक दिस आउट। ओके, वीक के स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन हो सकता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, या रिलेशनशिप या फिर करियर को लेके या फिर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, ठीक है, या बिजनेस प्रपोजल को लेके कुछ ऐसे आपके सामने ऑफर्स आ सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, और सभी चीज़ें जो है कि आपको ऑफ़र आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको, या डिवाइन कह लो, गॉड कह लो, आपको एक नया चांसेस देने वाले हैं, जहाँ पे कि आपके लिए चीज़ें आपको लॉट्स ऑफ ऑप्शंस के साथ प्रोवाइड किए जा रही हैं, बट एट द सेम टाइम आप पूरे वीक के लिए आपके लिए नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा करियर और जो है कि फाइनेंसेस पे इस वीक जो है कि आप फोकस्ड रहोगे, ठीक है। हेल्थ एंड रिलेशनशिप होगी आपके लिए इम्पॉर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीक, वो होगी आपकी फाइनेंसेस और आपके करियर और आपका बिजनेस पे आपका पूरा फोकस जो है कि यहाँ पे होने वाला है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आपको न्यू चांसेस और सेकंड चांसेस आपको आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपके बिजनेस से रिलेटेड मिलने वाला है। उस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको लाइफ में क्या करना है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अपने पर्सन के साथ, तो वो पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम्स, अगर कोई झगड़ा, कोई इश्यूज़ चल रहा था, किसी चीज़ को लेके लाइफ में कन्फ्यूजन्स चल रही थी, उसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो चल रही थी आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, ठीक है। तो देखो, कन्फ्यूजन की एनर्जी या झगड़ा कन्फ्यूजन की एनर्जी चल रही थी, तो वो चीज़ों को जो है कि आप जो है कि दूर कर पाओगे, और नेगेटिविटी से आपको बेसिकली जो है कि दूर रहना है। चीज़ें ये वीक में आपके लिए फेवरेबल होंगी, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओके, हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, ठीक है। वीकली आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। ओके, देखो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील किया जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आ जाओ, किसी चीज़ की वजह से, किसी झगड़े की वजह से आपको ऐसा फील हो, आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपको झगड़ा हुआ, तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या किसी तीसरे इंसान की वजह से जो कि आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, आपकी मैरिज में कोई इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है और ध्यान देना है। इसके अलावा जो नज़र आ सकता है, आपकी कुछ हेल्थ इश्यूज़, माइनर हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको उस हेल्थ इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा
ओवर थिंक नहीं करना, बट वो माइनर हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, वो चीज़ें एट द एंड ऑफ द वीक में बहुत यू विल फील लाइट, यू विल फील हैप्पी। ठीक है, हो सकता है इन द मिडल ऑफ द वीक आपको कुछ लोगों का ओपिनियन मिले या फैमिली में या फिर कुछ ऐसे लोगों से इंपॉर्टेंट एडवाइस मिल सके जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, रिलेशनशिप में बात करूँ तो हो सकता है कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो पर्सन आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीक में वो 2-3 दिन के बाद वो आपको फ़ोन कर ले, ठीक है, और आपके लिए जो है कि कमिटेड फील करे, आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो एट द एंड ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ये चीज़ हो सकती है कि आपको पर्सन बहुत भाव नहीं दे रहे हैं, बट एट द मिडल ऑफ द वीक ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो लाइफ में आपके लिए एट द एंड ऑफ द वीक में यू विल फील स्टेबल, यू विल फील हैप्पी, ठीक है, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये आपका वीक जो है कि मुझे नज़र आ रहा है। एंड कुछ चीज़ों को लेके आप न्यू बिगिनिंग्स कर सकते हो, कुछ चीज़ों को लेके आप अपने लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हो। आप अपने लाइफ में जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ों को कंटिन्यूसली आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, उसमें और भी एफर्ट डालना है, बिकॉज वो मैनिफेस्टेशन आपकी डेफिनेटली पूरी होने वाली है। कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। ठीक है, ये हो सकता है कि आप अपने पर्सन को लेके आपको कन्फ्यूजन थी तो उस चीज़ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, उस चीज़ को लेके आप क्लियर होगी कि इस पर्सन के साथ आपको न्यू बिगिनिंग करनी है या फिर इस पर्सन को लेट गो करना है। तो यहाँ ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। हेल्थ के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, करियर को लेके भी यहाँ पे आप कंसर्न रहोगे, वर्क करते हुए कंटिन्यूसली यहाँ पे नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू एक्वेरियस। सो हेलो जेमिनाई, आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग, लेट्स सी। सो जेमिनाई, आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है पैसों को लेके इस वीक आप जो है कि कंसर्न रहोगे। ठीक है, इस वीक यहाँ पर नज़र आ रहा है आप अपने रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों से, अपने वर्क प्लेस पे हो या रिलेशनशिप में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे हो सकता है अपने लाइफ में एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीक में यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आप चीज़ों को छोड़ के ऐसा फील होगा, यू विल फील डिसअपॉइंटेड। कुछ चीज़ें आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं। ठीक है, इमोशनली ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आई है। तो कुछ चीज़ें, कुछ कार्मिक लेसन्स आपको हो सकता है इस वीक मिलने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर दिस, आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। पैसों को लेके यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और पैसों को लेके आप बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले हो। यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। एंड देन आई हैव दिस कार्ड ऑफ द 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि आपको बता रहा है कि आपको लाइफ में किसी पे भरोसा, इट विल बी लाइक कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। ये आपका रिलेशनशिप होगा, कुछ चीज़ों को लेके आपको दूसरों के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है, किसी पे जल्दी यकीन नहीं करोगे, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप। अगेन डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इस वीक आपको कुछ यूनिवर्स या भगवान आपको कुछ कार्मिक लेसन्स आपके यहाँ पे मिल रहे हो। ठीक है, सो आपको डिसहार्टन नहीं होना है। देखो यहाँ पे अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। हो सकता है ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहे, बट यहाँ पे एट द बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। बट कुछ कार्मिक लेसन्स बेसिकली आपको मिलते हुए नज़र आ रही है। अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकता है कि थोड़ा उनको आपको कॉन्टैक्ट करने में थोड़ा और जो है कि टाइम लगे इस पर्सन को, बट जो भी है यहाँ पर कुछ कार्मिक लेसन्स आपको मिलने वाले हैं इस वीक में। सो गेट रेडी फॉर दिस। बाकी चीज़ें बाद में, ये भी जो भी चीज़ें ये भी बता दूँ, ये आप लोगों के लिए थोड़े टाइम के लिए होगी। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए वीकली मुझे नज़र आ रही है 1 मैसेज। ओके, डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ और हैप्पीनेस है, बट कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं इस वीक। सो गेट रेडी फॉर दिस। ठीक है, हेलो लिब्रा, लेट्स से आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। सो लिब्रा वालों लोगों के लिए कैसा कुछ रहने वाला है ये वीक, लेट्स सी। न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए होते हुए नज़र आ रही है इस वीक में। तो उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और फील करोगे कि आपको अपनी चीज़ें, जो आपको लाइफ में चीज़ें मिल रही हैं, आप उसको ऐसा लेके पॉजिटिव फील करोगे। उसको लेके आपको जो भी कुछ मिलने वाला है ना इस वीक में लिब्रा, वो आपको इट विल लाइक कि आपको बहुत टाइम के बाद वो चीज़ें सोचने के बाद, समझने के बाद वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में मिल रही है। इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहोगे, हैप्पी फील करोगे, साथ ही साथ पॉजिटिव फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि मैं अपना चीज़ किसी और के साथ क्यों शेयर करूँ, मैं अपनी चीज़ें, मैं अपने अचीवमेंट किसी और के साथ शेयर क्यों करूँ, बिकॉज़ ये चीज़ें मुझे जो है कि बहुत मुश्किल से
मिली हैं, ठीक है, इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द हार्ड वर्क। तो इस चीज़ को आप सेलिब्रेट करते हुए भी नज़र आ रहा हो। तो नया शुरुआत, नई बिगिनिंग्स जो है कि आपके लिए मुझे नज़र आ रही है एट द एंड ऑफ दिस वीक। और हो सकता है यहाँ पे आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, काम करते हुए नज़र आओ। रिलेशनशिप को लेके मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है आप अपने पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग में रहोगे। एंड करियर के ऊपर यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है करियर से रिलेटेड, यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाली है। आपके पर्सन अगर आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी रहोगे तो ये पर्सन आपको कंटिन्यूसली जो है कि देखते रहेंगे, ऑनलाइन स्टॉक करते रहेंगे। आप लोगों के लिए ये मैसेज है, ठीक है। एक और कार्ड आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है एट द बॉटम ऑफ द डेक, और आप लोगों के लिए एक कार्ड एज अ गाइडेंस है। यहाँ पे है कि आप अपने लाइफ में जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। आप लोगों को अपने आप को मेंटली और इमोशनली, ठीक है, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, ठीक है। ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, लाइट फील करना है। एंड कुछ भी चीज़ें आप लोगों को मिले उसको शेयर करना है, ओवर पॉजिटिव नहीं होना है, ठीक है। तो बेसिकली मेंटली और फिजिकली अपने आप को बैलेंस्ड और इमोशनली रखने की कोशिश करनी है। सब कुछ इज़ गोना बी इन योर फेवर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये भी ऑल ओवर जो है कि आपके लिए कैसी रहने वाली है मैंने बता दिया, ठीक है। तो चैनल पे पहली बार आओ तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।